तो पहले चरण के नगर निकाय के चुनाव शांतिपूर्वक से संपन्न करा दिए गए हैं। 37 जिले और 9 मंडल में पहले चरण के मतदान हुए थे जो शांतिपूर्वक से संपन्न किए गए। सभी पार्टियां जीत की दावे कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जीत के दावे कर रही है और समाजवादी पार्टी भी जीत के दावे कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 7 दिनों में 26 जनसभाएं की थी, यानी कि 26 जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की थी और वोट मांगने का काम किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 4 दिनों में 3 जनसभाएं की थी। हालांकि अब 13 मई का इंतजार है, क्योंकि पहले चरण और दूसरे चरण के जो चुनाव थे वो संपन्न हो चुके हैं और अब देखना ये होगा 13 मई को कि कौन प्रत्याशी कितने पानी में है, यानी कि किसकी पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी जीतती है या फिर समाजवादी पार्टी की, क्योंकि लगातार सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता ने उन मुद्दों का साथ दिया कि अगर देखा जाए कि जो पहले जो चुनाव हुए थे उन चुनाव में करीब 40% वोट प्रतिशत आया था और इस बार के पहले चरण में ही 52% प्रतिशत आया है। तो देखना ये होगा 13 मई को कि कौन पार्टी जीतती है इस नगर निकाय चुनाव में। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। नगर निकायों के चुनाव की मतदान का समय खत्म हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर में नगर निकाय दूसरे चरण का जो मतदान चल रहा था, इस समय टाइम खत्म हो चुका है और यहाँ बैलेट बॉक्स पैक किए जा रहे हैं और बैलेट बॉक्स इसी गाड़ी से स्ट्रांग रूम तक जाएंगे और जिससे कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम तक इन पुलिसकर्मियों की अभी जिम्मेदारी है कि स्ट्रांग रूम तक बैलेट बॉक्स ले जाकर वहाँ जमा कराना। और जिससे कि हम इस समय मौजूद हैं, हम आपको बता दें प्राथमिक विद्यालय कल्लंडी विकास खंड बढ़नी सिद्धार्थनगर, ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ जिस तरीके से पुलिसकर्मी सुबह 7 बजे से ही हम कहें कि मतदान स्थल पर मुस्तैद रहे और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनौती कहें तो अब इस समय बढ़ गई है, क्योंकि जो बैलेट बॉक्स है उसको स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाना और उसको जमा करना। लेकिन हम बात कर लें कि जिस तरीके से मतदान तो खत्म हो गया है, लेकिन सभी प्रत्याशियों की अटकलें जो हैं अब तेज हो गई हैं, क्योंकि जो 13 तारीख का फैसला आना, मतगणना होना है, कहीं ना कहीं अब सभी प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से मतदान में तो बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन जो बैलेट बॉक्स है सभी प्रत्याशियों की किस्मत उसमें अब कैद हो चुकी है और 13 मई को इसका नतीजा आएगा। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग, अगर पुलिस प्रशासन की बात कर लें तो काफ़ी मुस्तैदी से उन्होंने इस मतदान इस चुनाव में अपनी सहभागिता एक जिम्मेदारी के तौर पर पूर्ण रूप से की, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती फर्जी मतदान को लेकर था। जिस तरीके से पहले चरण में कहीं ना कहीं काफ़ी फर्जी मतदान हुए तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर के लिए एक बड़ी चुनौती था और बॉर्डर एरिया इलाकों में काफ़ी और चुनौती बढ़ गई थी, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए काफ़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ मतदान को संपन्न कराया। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, प्राइम न्यूज़, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में आज द्वितीय चरण के नगर निगम चुनाव जो है संपन्न हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जनपद अलीगढ़ के जो 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायत, 1 नगर निगम, 90 वार्डों पर अलीगढ़ में चुनाव जो है संपूर्ण तरीके से हुआ है। किसी तरीके की यहाँ पर अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में जो है कुल 300 से ऊपर के जो है मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए थे, जिनमें सभी मतदाता जो अपने अपने मत का प्रयोग करने पहुँचे। वहीं 11,80,000 मतदाताओं ने आज जो है मत डाला है और प्रत्याशियों का जो भाग है वो मत पेटिका में पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी 13 तारीख को मतगणना होनी है और मतगणना होने के साथ साथ ही अलीगढ़ मेयर का जो मुकुट है वो किसके सर जाता है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक निकाय चुनाव के मतदान की वोटिंग यहाँ पर प्रक्रिया पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था के साथ जो है चलती रही है। वहीं दिन भर जो है आला अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट पीठासीन अधिकारी मौके पर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के साथ साथ ही मौका मुआयना कर रहे हैं कि किसी तरीके की यहाँ पर अव्यवस्था देखने को ना मिली। लेकिन वहीं आपको बता दें कि जनपद अलीगढ़ में कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप जो प्रत्याशी जो है एक दूसरे को ऊपर लगाते नजर आए कि वहीं अलीगढ़ जनपद की अगर बात
की जाए तो अलीगढ़ जनपद में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कुल 45.25% मतदान देखने को मिला है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। दूसरे चरण का मतदान सकुशल संपन्न हो गया है। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग का दिशा निर्देश था सकुशल संपन्न कराने का, तो प्रशासन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण था। प्रशासन ने लगातार लोगों से अपील भी किया था कि नगर निकाय के चुनाव को सकुशल निपटाया जाए, तो उसका ही नतीजा रहा कि इस बार नगर निकाय के चुनाव पूरे जिले में सकुशल संपन्न कराया गया। आपको बताते चले कि अम्बेडकर नगर जनपद में 3 नगर पालिका व 4 नगर पंचायतों का मतदान आज हुआ, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भाग का फैसला किया, जिसमें 1.5 लाख से अधिक पुरुष थे तो 1,40,000 से अधिक महिला मतदाताओं ने इन प्रत्याशियों के भाग का फैसला डब्बे में कैद कर दिया। तो जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने जनता से अपील किया था, तो उसका ही असर रहा कि आज अम्बेडकर नगर में लगभग 60% से अधिक परसेंटेज वोट पड़े हैं, जिसको लेकर के प्रशासन भी कहीं न कहीं खुश नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि अम्बेडकर नगर जनपद में 60% से अधिक मतदाताओं ने जिस तरीके से भाग का फैसला किया है, अब 13 तारीख को ही उसका फैसला आ पाएगा या उनके भाग का फैसला दिखाई पड़ेगा कि इन मतदाताओं ने किनके सर पे ताज रखा है। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अम्बेडकर नगर। तो बांदा जनपद के डीएवी इंटर कॉलेज के बाहर खड़ा हूं, जहां नगर निकाय के दूसरे चरण के मतदान का जो समय है वो लगभग अब समाप्त होने जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ और सीआरपीएफ की कई टुकड़ियां जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों में लगी हुई हैं। हालांकि अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे का 51.97 बताया, लेकिन अभी 1 घंटे का जो समय है, जो कि इसी गेट के पीछे जो ये गेट बना हुआ है, इसी गेट में लगभग अभी सैकड़ों ऐसे मतदाता है जो अपना मतदान करने की बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर एसपी अभिनंदन की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि शाम 6 बजे के बाद किसी भी मतदाता कर्मी को एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि 6 बज चुका है और कुछ ही देर में ये गेट बंद होने वाला है। लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों में त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई दे रहा है, और ये संघर्ष का जो रिजल्ट है वो 13 मई को दोपहर 2 बजे के बाद आएगा। लेकिन जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे पहले जीआईसी ग्राउंड पर एक विशाल जनसभा की थी, उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। बरेली में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। आपको बता दें, जो मतदान है सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक चला। इस समय 6:30 का समय हो रहा है। लगभग जो ईवीएम मशीन है उनको सील कर दिया गया है और स्ट्रांग रूम पहुंचाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, बरेली में सीधी टक्कर निर्दलीय उम्मीदवार IS तोमर व भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी उमेश गौतम के बीच देखने को मिलेगी, जो कि निवर्तमान मेयर भी हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बरेली नगर निगम का सरताज कौन होगा। वहीं वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो बरेली में लगभग 48% के करीब मतदान हुआ है। कैमरामैन मनोज शर्मा के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए मोनू पांडे। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में दूसरे चरण का चुनाव हुआ समाप्त। बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में मतदाता केंद्र के दरवाजे हुए बंद। शांति व्यवस्था के बीच हुआ नगर निकाय चुनाव। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ अंतिम पड़ाव का चुनाव हुआ समाप्त। मतदाता केंद्र पर पोलिंग पार्टियां ने मतपेटियां की सीलिंग की कार्रवाई को शुरू किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम तक पहुंचेंगी मतपेटियां। बुलंदशहर में डीएम सीपी सिंह और एसएसपी शिलोक कुमार ने निरीक्षण करते हुए सभी नगर निकाय का जायजा लिया। बता दें, बुलंदशहर में 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत मिलाकर कुल 17 नगर निकाय और 341 वार्ड हैं। और बुलंदशहर में 137 अध्यक्ष और 1418 सभासद उम्मीदवार की किस्मत का फैसला आएगा 13 मई को। बुलंदशहर जिले में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक करीब 65% मतदान हुआ। अब देखना ये होगा चेयरमैनी का ताज 13 मई को किसके सर पर बनता है। कैमरामैन सालिम के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज़, बुलंदशहर।
यूपी निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया 6 बजते ही संपन्न हो गई है। हमीरपुर जनपद में कुल 65% मतदान किए गए हैं। सबसे ज़्यादा गोहांड में 85% मतदान हुआ है। आज हमीरपुर में मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष संपन्न हुई है, जिसमें एडीजी और आईजी प्रयागराज जोन ने भी निरीक्षण किया। बूथों का निरीक्षण करने के दौरान आवश्यक दिशा भी निर्देश दिए थे। वहीं सुबह से ही जो मतदाता थे उनके बूथों पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली, और दोपहर होते ही क्योंकि तेज धूप थी और गर्मी भी थी, इसके चलते दोपहर में वो कतारें कम हो गई, लेकिन शाम होने के बाद फिर से वही कतारें बूथों पर नजर आने लगी। इसलिए जनपद का मतदान प्रतिशत भी लगातार बढ़ता रहा। लेकिन हमीरपुर जनपद की जो गोहांड नगर पंचायत है, वहां पर सर्वाधिक जनपद में मतदान संपन्न कराया गया है। जनपद में टोटल जो मतदान हुआ है वो 65% मतदान कराया गया है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ जनपद में जो निकाय चुनाव है उसकी प्रक्रिया संपन्न कराई जा चुकी है। जनपद के जो निकाय चुनाव 7 निकाय चुनाव हैं, उनके जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं उनकी संख्या 100 है। तो उनके पक्ष में जो वोट डाले गए हैं उसका नतीजा 13 मई को आना है। जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में रखा हुआ है। अब आगामी जो 13 मई है, जिस दिन मतगणना होगी, तब पता चलेगा कि नगरवासियों ने किसके सर पर नगर पंचायत या नगर पालिका की कुर्सी का ताज सजाया है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का जो मतदान था आज खत्म हो चुका है। 6:30 बज चुके हैं, किसी भी एंट्री नहीं हो पा रही है। साफ तौर से 6 बजे से पहले ही उसको गेट को बंद कर दिया गया था। सभी मतदान केंद्रों का साफ तौर से ईवीएम को पैक कर दिया गया है और उनको गाड़ी में रखना शुरू कर दिया है। पूरा मतदान केंद्र जो है, तस्वीर आपको दिखाएंगे कि ताला लगा दिया गया है। अंदर किसी की कोई एंट्री नहीं है। जो अंदर से सामान ईवीएम आना था वो आ चुका है। और दूसरी तरीके से जैसे कि एजेंट थे, एजेंट भी बाहर आ चुके हैं और साफ तौर से जो पुलिस फोर्स लगा हुआ था वो भी बाहर आ चुका और अपने घर की तरफ रवानगी हो चुकी है। अब ये जो ईवीएम है जो यहाँ से पैक होगा और पैक होने के बाद में साफ तौर से उनको एक जो स्टॉक रूम है वहाँ पुलिस बल के साथ वहाँ पर रखा जाएगा। उनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर की जाएगी, ड्रोन से की जाएगी। साफ तौर से प्रति आरोप जिस तरह के लगते हैं वहाँ पर प्रशासन को साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कोई किसी तरीके से कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसी बस में जो सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें बैलेट पेपर और ईवीएम रखी गई है और ये अपने स्टॉक रूम पे पहुंचेगी। स्टॉक रूम पहुंचने के बाद में सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उनके नज़रों में ये पूरा स्टॉक रखा जाएगा और जब तक 13 मई तक इसकी काउंटिंग नहीं होती है पूरे सीसीटीवी कैमरे में रखे रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से साफ तौर से ये चीज़ें नजर दिखाई दे रही है तो प्रशासन किस तरीके से जो यहाँ पर प्रोटेक्शन करता है और उसके चुनाव में 13 मई को कैसे इसके रिजल्ट आते हैं तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज मेरठ। यूपी नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण में होने वाला मतदान आज जनपद शाहजहांपुर में सकुशल संपन्न हो गया है। 5 बजे की रिपोर्ट, प्रशासन की रिपोर्ट की अगर बात करें तो जनपद शाहजहांपुर में लगभग 50% वोटिंग हुई है, तो वहीं नगर निकाय में ये प्रतिशत कम होकर 44% रह गया है। लेकिन अभी फाइनल जो रिपोर्ट है प्रशासन की वो भी आना बाकी है। इस समय हम शाहजहांपुर के गांधी फैज़ान आलम जो है कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टियां थीं वो अब ईवीएम मशीनों को यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसमें जमा करने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि आरओ की निगरानी में ये बाकायदा ये जो ईवीएम मशीन है जिसमें मतों को दिया गया है ये यहाँ पर जमा की जाएंगी और जिसके बाद वो पूरी सघनता के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम पुलिस बल की निगरानी में रहेंगी, क्योंकि 13 मई को मतगणना होनी है। तो ऐसे में आज की पूरी रात और कल का दिन जो है काफ़ी समय है, तो प्रत्याशी जो हैं पार्षद के और अध्यक्ष पद के और मेयर पद के अगर उनके एजेंट भी यहाँ रहना चाहें तो वो रह सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और शांतिपूर्ण जो चुनाव निपटा है उसके बाद जो ईवीएम मशीन है वो यहाँ जीएफ कॉलेज के स्ट्रांग रूम में अब आरओ की निगरानी में रहेंगी। तो शाहजहांपुर में कुल 12 सीटों का चुनाव था, जिसमें 1 मेयर और 3 नगर पालिका परिषद और 8 नगर पंचायत अध्यक्षों को चुना जाना था। वोटिंग परसेंटेज कम रही है। अब
अभी फाइनल वोटिंग परसेंटेज प्रशासन की ओर से आना बाकी है। शाम 5 बजे तक करीब 50% पूरे जनपद में जो है वोटिंग परसेंटेज रहा, जिसमें नगर निगम का 44% रहा है। तो अब जो ईवीएम मशीनें हैं जिनमें मत दिए गए हैं वो यहाँ स्ट्रांग रूम में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ जमा कर रही हैं, और 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो शाहजहांपुर के एक मेयर समेत 11 अध्यक्षों की जो किस्मत का फैसला है वो होगा। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह।